नमस्कार, मैं हूं शाली राज और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपको ले चलते हैं सीधा त्रिपुरा, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं, माता की अर्चना कर रहे हैं। नवरात्रि आज से शुरू हो गई है। आज से ये शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में ये पहुंचे हैं। पीएम मोदी का आज ये दौरा त्रिपुरा में हो रहा है। आपको बता दें, पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश के त्रिपुरा गए थे और त्रिपुरा में वे आंगतुक में आकर रोड शो माध्यम के मंदिर पहुंचे हैं। मंदिर में पूजा अर्चना ये चल रही है। आपको बता दें, मोदी ने असम, अरुणाचल और पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाने की बात कही है। इसी के दौरान ये दौरे पर त्रिपुरा से पीएम मोदी की ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पहुंचे हैं ये। और ये दावा किया है कि केंद्र सरकार की नीतियां उन राज्यों के पहले ज्यादा लाभकारी हैं जिनको उपेक्षित माना गया है। त्रिपुरा से ये पीएम मोदी की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आपने ये तस्वीरें देखी। इसी के साथ देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, रामफिन कॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूं। भाई, सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 minutes। रामफिन कॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार, जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, रामफिन कॉर्प है ना, ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया रामफिन कॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो रामफिन कॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. SIR पर बिहार में रार। राहुल गांधी तेजस्वी मांगे वोटर अधिकार। सत्ता पक्ष का नारा, अब की बार 200 पार। जनसुराज ने वोटर को दिखाए सपने अपार। महागठबंधन सड़क से सदन तक मोर्चे पर तैयार। किसकी नैया जनता लगाएगी पार। देखिए बिहार का दंगल रोजाना सुबह 10 बजे, शाम 4 बजे, सिर्फ टीएनपी न्यूज पर। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, रामफिन कॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूं। भाई, सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 minutes। रामफिन कॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार, जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, रामफिन कॉर्प है ना, ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया रामफिन कॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो रामफिन कॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ।
They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. आज के मुद्दे, आपके विचार, कब तक करें जवाब का इंतजार, इसलिए जरूरी है भरना आज के सवाल पर हुंकार देखिए मेरे साथ शाम 6 बजे सिर्फ TNP न्यूज पर। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ याद आया, रामफिन कॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 minutes। रामफिन कॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, TNP न्यूज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बिहार का दंगल में। और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हमारी संवाददाता अपराजिता ने इस दौरान अररिया विधानसभा में चुनाव को लेकर कई लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं वहां की जनता क्या कुछ कह रही है, उनके मुद्दे क्या है। आज जो हमारी मौजूदगी है वो है बिहार राज्य के अररिया जिले में। अररिया जिले का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा है जिसका नाम अररिया है। अररिया की अगर बात करें तो इसके अंदर में अररिया नगर परिषद और अररिया ब्लॉक दोनों शामिल हैं। यहाँ के अभी मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के अबीदुर रहमान जी। अगर इनकी बात करें तो 2020 में उन्होंने इस सीट को जीता था और इस क्षेत्र में मुस्लिम बहुल क्षेत्र ये माना जाता है और यहाँ पे कह सकते हैं कि 70% जो है मुस्लिम वर्ग ये तय करते हैं कि यहाँ की सीट किसके हिस्से में जाएगी। अब चूंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अररिया की जनता का भी मिजाज जानना बेहद ज़रूरी हो गया है कि यहाँ की जनता क्या सोचती है, उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, अररिया में कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है। साथ ही आपको बता दें अररिया सीमांचल का ही एक पार्ट है और सीमांचल बाढ़ग्रस्त भी माना जाता है। ऐसे में अररिया में मौजूद लोग को बाढ़ कितना प्रभावित करता है ये भी हम जानेंगे, यहाँ के जनता की जो कहानी, उनकी जुबानी। चलिए सीधे चलते हैं अररिया की जनता के बीच और जानते हैं कि इस बार उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आपके अररिया की बात करें, यहाँ आ जाइए सर, अगर आपके अररिया की बात करें तो क्या कोई विकास हुआ है, और अगर विकास नहीं हुआ है तो ऐसी कौन सी समस्या जो अभी भी बनी हुई है? हमारे यहाँ इस वक्त तो हाईवे रोड के अलावा कोई विकास नहीं है। और जब से हमारे सांसद जी हैं, एक लाइट के अलावा दूसरी बल्ब उसका हम नहीं जानते, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं। और बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप? हमारे सांसद जी जो हैं पप्पू यादव जी हैं? नहीं, प्रदीप सिंह जी। 1 0 माइल में बल्ब के अलावा उसकी और कोई हैसियत औकात नहीं है। बस एक बल्ब सामने दिखा दीजिए लाइव करके, दूसरा कुछ नहीं है उसका। न कभी आता है, न कभी देखे हैं कैसा है। और विधायक जी जो आपके हैं अबीदुर साहब, क्या वो आप लोग के बीच आते हैं आप लोग की समस्या जानने के? नहीं आते हैं, नहीं, कभी नहीं। गलत बोल के क्या फायदा हमको? क्या है यहाँ की अभी आम समस्या जिस पे काम होना चाहिए और अभी तक नहीं हुआ है? आम समस्या हमारे चौराहे पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, आप खुद देख लीजिए। और इस चौराहे पर नहीं आने पर तो नेपाल नहीं जा सकता है, किशनगंज नहीं जा सकता है, पूर्णिया नहीं जा सकता, कोई उसकी हैसियत वजूद नहीं है। ऐसे चौराहे पर, ऐसे चौक पर, धरोहर चौक पर कोई हमारे पास न पुल है, न कोई ब्रिज है, न कोई ऐसा संसाधन है जो आदमी क्रॉसिंग कर सके, या न गोलंबर है, न नाला है,
क्या बताऊं मैं ABCD? आप रोड जर्जर दिखा दीजिए, दिखा दीजिए आप। अगर आपसे पूछे चाचा तो अभी आप क्या चाह रहे हैं कि किसकी सरकार आएगी जो काम होगा? अभी सरकार कोई भी आए, पहली पसंद हम लोगों का MIM। जी हाँ, 100% MIM। क्योंकि मैंने 5 सीट का भी मैंने भीख मांगते हुए देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको मैंने 60 बरस 40 बरस वोट दिया, 30 बरस वोट दिया, हमारे पुरखों ने वोट दिया, और हमारे कैंडिडेट जब खड़े होते हैं एक वोट देने को तैयार नहीं है। यह है भाईचारगी। हमने जिंदगी भर तुम्हारे लिए लुटा है, तुम 1 रुपया 1 पैसा 1 बात मानने को तैयार नहीं। ऐसा हमको नहीं चाहिए। पप्पू यादव नहीं चाहिए। विधायक जी से भी खुश नहीं है? नहीं, कैसे खुश होंगे? हम तो देखते हैं ना न्यूज में। बस पहली पसंद MIM, सेकंड पसंद कांग्रेस, सेकंड पसंद। ठीक है सर, अगर आपसे बात करें, इधर आ जाइए। तो विकास की बात हो रही है, ये बहुत नाराज दिखे, आप क्या कहेंगे? क्या विकास के कुछ काम ऐसे हैं जो हुए हैं या फिर कोई समस्या है जो अभी भी बनी हुई है? नहीं, अररिया में तो आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ। जो भी हुआ विकास हाईवे का हुआ, बाकी नगर है, परिषद है, पंचायत है, कहीं कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर अररिया से आरएस जाएगा तो अंधेरे में ही जाएगा, कहीं लाइट बत्ती नहीं है रोड पे। और ये मांग आज से नहीं 50 साल से चल रहा है, क्योंकि ये पूरा कोई भी MLA MP बना इसका समस्या का समाधान नहीं किया। अभी नगर परिषद यहाँ 0 माइल से आप जाइए सदर हॉस्पिटल, पूरा लाइट ही जो है अंधेरा ही मिलेगा, कहीं जो है मेन पोल जो है बल्ब नहीं मिलेगा। ये क्या MLA MP का है? खाली वोट जब आएगा इलेक्शन तो द्वारे जाएंगे, पैर छुएंगे, माफ़ी मांगेंगे, आप दीजिए हमको वोट, विकास करेंगे, बस हो गया। एक रोज सिर्फ 5 साल फिर उनका दरबार हम ही खटेंगे। अच्छा, ये बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, उस केस में यहाँ की जनता क्या करती है? क्या सरकार कोई सुविधा आप लोग को मुहैया कराती है? नहीं, कुछ नहीं करते, सब अपने में मिल के करते हैं मुहैया। तो अभी आपने अररिया की जनता को सुना, वहां के मुद्दे सुने, लोगों का क्या कुछ कहना है। बता दें आपको कि TNP न्यूज की टीम लगातार चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रही है। TNP न्यूज का चुनावी रथ पिछले 5 महीनों से ज्यादा समय से बिहार में शहर से लेकर गांव-गांव तक पहुंच रहा है। इस दौरान अपने मन पसंदीदा चैनल पर जनता खुलकर अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में हमारी संवाददाता अपराजिता इस वक्त सुपौल जिले की छातापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। आपको सीधे वहां लिए चलते हैं जहां हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अपराजिता, आप वहां पर लोगों से बातचीत करिए, उनके मुद्दे समझिए, और इसके साथ ही क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, अपने मन पसंदीदा नेताओं को लेकर भी लोगों के क्या कुछ रिएक्शन है वो जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कोमल, लेकिन उससे पहले मैं जरा सा इस जगह के बारे में आपको बता दूं। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो है सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा में। यहाँ की अगर आपको बात बताएं तो इसके अंदर 2 ब्लॉक आते हैं, एक बसंतपुर और एक खुद छातापुर। और पहले जो था ये सीट जो था, ये जगह जो था अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था, लेकिन 2008 के बाद इसे ओपन कर दिया गया है, जनरल में डाल दिया गया है। वहीं अगर इस क्षेत्र की आपको बात बताएं तो यह भी किसानों वाला इलाका माना जाता है। यहाँ के लोग खेती-बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं और आसपास की नदियों की वजह से यहाँ पे भी बाढ़ जैसी समस्या देखने को मिलती है। यहाँ के जो अभी मौजूदा विधायक हैं वो बीजेपी पार्टी से हैं और उनका नाम है नीरज कुमार सिंह। हालांकि नीरज कुमार सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत समय से वो इस सीट को जीतते आए हैं। हालांकि मतलब यहाँ की जनता जो है उन पे अपना भरोसा दिखाती हुई नजर आती है। ऐसे में अभी चुनावी माहौल को लेकर के जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है, उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, वो जानने के लिए हम सीधे छातापुर की जनता से ही बात करते हैं। पहले तो चाची आपसे बात करेंगे, क्या स्थिति आपके छातापुर का, कुछ विकास का काम हुआ है? नहीं, हमको नहीं हुआ है। क्या कहता है वीडियो के नकार करिए, हम नहीं रखेगा ये वीडियो के छातापुर में। बैलन हम लोग नौकरी से बर्खास्त दीजिए। हमको बेटा हरा गया, 3 साल से पूछिए वहाँ पर बेटा नहीं मिला है। 3 साल से घर जड़ गया, हमको घर छातापुर जाते मर गया, मगर हमको अखनी तक घर नहीं मिला है। नहीं मिला है। दौड़ के जाते छातापुर जाते हैं और घूर के जाते हैं, उसको भाड़ा कौन देगा? नीतीश कुमार देगा। बेटा कहाँ भुला गया? घर से चोरी हो गया, हमको किडनैप हो गया, अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा चाची, अगर बात करें तो विधायक जी कैसे हैं? आप लोग का समस्या जानने के लिए आते हैं, सुनते हैं? विधायक जी तो आते हैं, सड़क दे के चल जाते हैं, तो हमको कहाँ कितना हम दौड़ दे जाता कहेगा।
हमको न खराब तो नहीं कहता है। समाज के पूछा जाए हमको बेटा हराया है कि नहीं हराया है, उसको क्षति क्यों देगा। 5 लाख के घर हमको जड़ गया, वो क्षति नहीं मिला, दौड़बर दे तो मर गया, वो भी घर नहीं दिया। कैसा वीडियो ये रखे है नीतीश कुमार, कैसा वीडियो रखे है से हमको बात के कोई तरज नहीं लगाते। जो कहा नीतीश कुमार नीरज बबलू जो तुमको 12 गो फौज देगा, हमको दिया है फौज? बताइए, कहा था 8 बजे रात में हमको बोला मोदी जी जो तुमको 12 गो फौज देगा, फौज कहाँ पर है? नहीं है। हमको वही हमको बेटा का भी हो गया है, जवान बेटा नहीं मिलता है। हम काने तो मर गया। बाजार पर घर पर रहते हैं, यहाँ 12 वार्ड में घर है हमारे, हम बेटी कौन रहते हैं 12 वार्ड या 1 वार्ड में, मगर अखनी भी आया है, जाते हैं मगर वीडियो मिलता नहीं। घर कैसे जल गया चाची? कौन जलाया नहीं जलाया हमको क्या पता है, केस मुकदमा में दियाद से हमको झंझट है। जमीन क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं अभी? हमको बेटा चाहिए। कब बुलाया है? 3 साल हो गया। सबसे पूछिए, है जवान है, उसको वो लड़की है यहाँ इतना बड़ा, बेटा के घर से गायब के दे गया है। अच्छा, वोट देती हैं चाची? वोट दिए दै छियै। तो केकरा पसंद करे छियै यहाँ? हम तो सब दिन दिलिए, ओकरे दै छियै, नीरजे बबलू के दै छियै, आ की बात नीतीशे कुमार के दै छियै, मोदिये जी के दै छियै। केकरा दै छियै वोट? इस बार किसको दीजिएगा? ओकरे न देबै, केकरा देबै? लेकिन बस चाहती हैं काम हो जाए। हमर काम हेतै तब ना, काम नहीं जाइ छै किया रहे छै, किया नहीं सहितै छै बेलो क्या? ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी? हमको वही बात है, सब जनता है। देखिए, जनता के चिन्हेगा तो आपकी भी जनता चिन्हेगा, नहीं चिन्हेगा तो तुमको कौन चिन्हेगा? ठीक है, और भी लोग से बात करते हैं। इधर आ जाइए। आपसे अगर बात करें, क्या स्थिति है आपके छातापुर की? क्या विकास के कुछ काम हुए हैं? विकास का कोई काम नहीं है। जो भी नेता आता है भाषण दे के जाता है, यहाँ से कोई नाला नूली कोई। सबसे बड़ा बात है देहात में पानी का झंझट होता है, पड़ोसी का पानी रोड पर रहता है, वो पानी का नहीं विकास होता है। कोई मुखिया आता है, कोई काम नहीं करता है, सब ऐसे वोट लेके चला जाता है, कोई काम नहीं है। सब ऐसे आता है भाषण देता है, ये करेंगे वो करेंगे, कोई काम का नहीं है। युवा होने के नाते रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। विधायक जी भी वादा करके गए हैं, क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप लोग को रोजगार मिल रहा है? यहाँ पे छातापुर में क्या स्थिति है, क्या काम करते हैं आप? स्थिति है 15 साल से नीतीश सरकार का ना है काम, वही तो है मुख्यमंत्री। अभी तक रोजगार कहाँ मिलता है? कोई युवा को रोजगार नहीं मिलता है। नहीं। क्या करते हैं? हम कहाँ कुछ ऐसे रहते हैं बेले क्यों है? कुछ काम क्यों नहीं करते? कितना पढ़े लिखे हैं? कहाँ, ये मैट्रिक किया बस, उसके बाद कुछ नहीं किया। क्यों? कोई रोजगार ही नहीं मिला तो क्या करेंगे पढ़ के? कोई रोजगार नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप? आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो कोई समस्या जिसका आप जिक्र करना चाहें? हम ये चाहते हैं कोई मुख्यमंत्री बने, रोजगार चाहिए, और गांव टोला में और नाला सही से बना, किसी को लड़ाई झगड़ा सबसे समस्या बड़ा है। कौन से नेता आपको ठीक लग रहे हैं? नीतीश बाबू ठीक है या बदलाव चाहिए? नीतीश बाबू को अभी यहाँ से चेंज करना है। हाँ। किसको देख रहे हैं? अगली बार तेजस्वी सरकार। हाँ। वोट देते हैं? हाँ, तेजस्वी सरकार को वोट। लिस्ट में नाम है? नाम है। अगर आपसे बात करें, थोड़ा सा उधर हटिए, आपसे अगर बात करें तो विकास के कितने काम हुए छातापुर में? कुछ हुआ है? विकास का कुछ काम ही नहीं हुआ है। क्या काम हुआ है विकास का? सबसे बात करेंगे, बोलिए ना। अरे हमको तो बोलने दो। इधर बोलिए, आप उनसे क्यों लड़ रहे हैं? विकास का काम क्या हुआ है? अभी बेरोजगार बैठल है, सब बेरोजगारी है, युवा सब बेरोजगार है, न नौकरी का वैकेंसी देता है, न कुछ करता है। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन किए हैं। आपको रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। प्रयास किए हैं? हम प्रयास किए हैं। किस चीज में? हर चीज में देते हैं एग्जाम, उतना सीटें नहीं देता है, बहुत कम सीट देता है, काट कर। रोजगार नहीं है तो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? कैसे करते हैं? ऐसे कर लेते हैं खेती से। काम करने वाले को कमी नहीं है सर। अरे रुको, छोड़िए, आप ये बताइए किस बेसिस पे आप लोग वोट करते हैं? वोट देते हैं? कभी दिए हैं? हाँ, दिए हैं। वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ है। तो किस आधार पे वोट देते हैं? जाति देखकर, पार्टी देखकर या विकास देखकर? हम लोग को अच्छा विकास करे उसी को वोट देते हैं। किसको पसंद कर रहे हैं? हाँ, तो पसंद भाजपा को करते हैं। इस बार किसको देख रहे हैं?
आप तो देखते हैं, आप तो देते हैं भाजपा को, देंगे भाजपा को, लेकिन भाजपा अच्छा काम करे। चलिए ठीक है। चाची इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, एक एक करके, एक एक आइए, आइए, पहले आप ही आइए। विकास के कितने काम हुए हैं? देखिए, हम जानते हैं कि ऊपर में नरेंद्र मोदी है, नीचे में जो है यहाँ दिलेसर कामेद हम लोग का सुपौल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसी का प्रखंड है छतापुर। दिलेसर कामेद अपने जगह पर जो हो उसका बात हम नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी जी अपनी जगह पर जो उसका बात हम नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जो ये हमारे जो विधानसभा है छतापुर, उसमें क्या काम हुआ हमारा। हम दूसरा प्रखंड को नहीं देख रहे हैं, ना अपना दूसरा डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं। ऊपर में दिलेसर कामेद बैठे हुए हैं, नीचे में यहाँ नीरज कुमार सिंह बबलू। यहाँ पे अगर पूछ रहे हैं तो 90% जनता यहाँ का फुल एकदम बीजेपी का वोटर है। लेकिन आप सभी से पता करिए, जो बीजेपी के नाम से ही वोट होगा या फिर विकास के नाम से होगा काम। किसी पार्टी के काम से तो नहीं हो सकता है, किसी के पार्टी के नाम से तो काम नहीं हो सकता है। हम लोग के जमीनी स्तर पे जो काम करेगा आदमी, उसको हम वोट देंगे। और सभी से आग्रह भी ये हम करेंगे इस आपके चैनल के माध्यम से, जो सिर्फ आप अपने जमीनी स्तर पर काम देखिएगा कि हो क्या रहा है। आप ऊपर नरेंद्र मोदी वहाँ मत देखिए, हम जिस प्रखंड में पढ़ते हैं उसका आप सिर्फ जो लीजिए। हम एक पंचायत का अगर मुखिया बनते हैं तो सिर्फ अपना पंचायत को हम देखेंगे कि हमारा पंचायत में क्या काम हुआ। हम छतापुर प्रखंड में है तो हम सिर्फ छतापुर प्रखंड में ही देखेंगे कि हमारा क्या काम हुआ है। तो इसलिए अगर आप जाके देखिए, अभी जो है यहाँ छतापुर विधानसभा का बात कर रहे हैं, किसी भी पंचायत में, हर एक पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं? बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं अगर स्वास्थ्य नहीं है तो? अब नजदीक में हम लोग का अररिया बॉर्डर पड़ता है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में कोई सुविधा नहीं है तो हम लोग का मजबूरन अररिया डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग का ये जो सटा हुआ बॉर्डर है, तो सबसे पहले देखिए जो हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से आप थोड़ा 200 मीटर के उस अररिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। आप सभी जनता से आप पूछ लीजिए, कोई भी विशेष प्रकार का कोई कार्य किसी को पड़ता है, नरपतगंज आएगा अररिया डिस्ट्रिक्ट, फारबिसगंज आएगा। हमारे सुपौल में क्या, हम सुपौल को छोड़िए, हमारे छतापुर विधानसभा में क्या है, इस चीज का जवाब हमको चाहिए। यहाँ का विधायक हो, MP हो, MLA हो, उससे मतलब नहीं। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा का क्या स्थिति, शिक्षा तो अभी स्तर पे सब ठीक है, लेकिन जो है शिक्षा का ये है, देखिए अभी तो सब शिक्षित में जा ही रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। शिक्षा लेवल लगभग सब सही हो गया है। लेकिन आप जब स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल का व्यवस्था आप देखिए, आप वहाँ का अगर सर्वे करते हैं सरकारी स्कूल में, पता चलेगा बच्चा, आप सिर्फ बच्चा से पूछिएगा तो वहाँ लेकर निकलेगा, कहता है पिलवा निकलता है। तो ये सब चीज़ हम दिलेसर कामेद को बोलने नहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं जाएंगे, हम अपना जो विधायक है, हमारा जो यहाँ का जो मुखिया, उसको बोल रहे हैं हम। तो इसलिए सुनिए, सरकार की तरफ से जो मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं जनता के लिए, क्या उसका सीधा लाभ आप जनता तक पहुंच पा रहा है? देखिए अभी तो सरकार अपडेट हो गया, अभी तो चुनावी मौसम चल रहा है, तो अभी तो सब अपडेट। चुनावी मौसम के अलावा हम पूछ रहे हैं, सरकार की तरफ से जैसे बहुत योजनाएं बनाई गई हैं, उससे आप भली भांति वाकिफ होंगे, तो क्या उसका लाभ आप जनता तक पहुंच रहा है, या फिर बीच में आपका भी मानना है कि कुछ लोग जो है वो खा जाते हैं? एकदम खाते हैं, सभी से आप पूछ लीजिए, लोग तक नहीं पहुँच रहा। देखिए 1 रुपया ऊपर केंद्र से आता है ना, तो राज्य में वो आके 75 पैसा हो जाता है, आम जनता के ज्यादा 50 पैसा हो जाता है। ये स्थिति है हमारे बिहार का। दूसरा राज्य में अलग अलग डेवलप है, महाराष्ट्र में जाइए, गुजरात में जाइए, अलग मतलब किसी राज्य से आप तुलना बिहार का नहीं कर सकते हैं। यहाँ की सब जानता है, स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण से लेकर के सब, जबकि यहाँ तक राष्ट्रपति रहा है हमारे बिहार से। चाहते क्या है इस बार, नीतीश बाबू ठीक लग रहे हैं या सत्ता परिवर्तन? देखिए NDA का सरकार बने, यहाँ का सब जानता है कि बीजेपी का ही सरकार बने हमारे बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार का खत्म हो गया, उसका क्रेज नहीं है। हम नीतीश बाबू के अलावा किसको देख रहे हैं? देखिए हम बिहार में मुख्यतः अगर मूलभूत से अगर जमीनी स्तर पे अगर नेता देखे, ऐसा कोई लायक नेता ही नहीं है। जिस टाइम नीतीश बाबू बने थे हम बहुत छोटे थे, उस टाइम पता चला था हाँ नीतीश बाबू काम किए थे, हमको भी पता है कि नीतीश कुमार काम किए, लेकिन अब नहीं, उसमें क्रेज नहीं रहा है। अब एकदम बदलाव चाहिए, नेता बदला होगा, हमारा राज्य बदला होगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट बदला होगा, उसके बाद हमारा प्रखंड बदला होगा। केंद्र में मोदी जी चाहिए। केंद्र में तो एकदम 100% मोदी जी हाँ रहेंगे, जब तक हमको लगता है तो वही रहेंगे। हम सब युवा जो हैं सब एकदम
बीजेपी के। और भी लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी भाई लोग बोले, बहुत बात बोले हैं, ठीक है, लेकिन देखिए काम नहीं किए इतना दिन से, तो फिर सरकार बीजेपी का विधायक है कैसे? ये काम तो बहुत ज्यादा किए, ऐसा नहीं है नहीं किए हैं काम, बहुत काम किए हैं, ऐसा नहीं है एयरपोर्ट बनाए हैं, बहुत काम किए हैं। और देखिए हम लोग बीजेपी का सपोर्टर है, चाहे कोई नेता आ जाए तो हम लोग बीजेपी का ही सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई रहे। मतलब आप लोग पार्टी देखकर वोट करते हैं, विकास देखकर नहीं? विकास देखकर वोट करते हैं, विकास भी बहुत, कैसा नहीं है विकास नहीं, कोई नेता आके भाषण देके चल जाता है तो विकास नहीं करके जाता है। हम बहुत नेता को देखे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये विकास करके जाते हैं, ऐसा नहीं विकास नहीं किए तो इतना वर्ष से है क्यों? ये जनता को ये पूछे, यदि विकास नहीं करे तो है क्यों? ये विकास करें तब ये नहीं जनता इसको वोट दे रहे हैं, तो हम लोग इसी को वोट। तो काम गिना दीजिए, कितना विकास का काम हुआ है आपके छातापुर में? छातापुर विधानसभा में जहाँ रोड नहीं था, रोड बना है, महिला सबको वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता था, वहाँ 1100 मिल रहा है, सभी महिलाओं को 10-10 हज़ार अकाउंट में दिया जा रहा है। अब क्या चाहिए? महिलाओं को तो सुविधा दे दिया जा रहा है, सभी मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपया अकाउंट में भेजने का वादा किया है, सब कुछ तो कर ये रहा है। अब क्या चाहिए? अब जनता चाहेगा सरकार के जितना रहे उतना कर रहा है, अब चाहेगा सबको हम ही को दे दे, ऐसा नहीं होता है। सरकार कर रहा है, ऐसा नहीं विकास नहीं कर। आपके जो विधायक जी है नीरज बाबू आप लोग के बीच आते हैं समस्या जानने के लिए? जब भी फोन करते हैं, जब भी बोलते हैं समस्या के बाद तुरंत आते हैं। हम लालगंज तिलाठी से हैं, हम जब भी फोन किए हैं तो वहाँ आ जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, जब भी फोन किए हैं आते हैं वहाँ पे। वोटर लिस्ट में नाम है? जी नाम है। और बार बार जो विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, क्या आपके जानने वाले कोई है जिनका नाम कटा हो? नहीं, ये गलत बात है, कोई वोट नहीं है, हम तो आज तक नहीं देखे हैं और अभी भी पता किए तो कोई ऐसा नहीं है जिसका वोट चोरी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। राज्य में किसको देख रहे हैं? नीतीश बाबू ठीक लग रहे हैं या बदलिएगा? ठीक है, बढ़िया, हाँ बढ़िया सरकार। कुछ महिला वर्ग भी है, चाची इधर आइए, क्या कुछ कहना चाहेंगी? कोई समस्या है? हाँ समस्या है, समस्या ही है, हमार बेटी है बेलागंज में 12 वार्ड में, हमार बेटी के जना हमार जमा जेल में है, वो कहलके कि दीदी हम समूह में जुटबे, ओकरा कहलके कि हम जोड़ देबा, 2 आदमी के हमरा जोड़ना है, जोड़ दे छै, लेकिन 800 टका लेबा, 800 टका दीदी समूह में के जे अथी है से मांग रहल छै। रात में हम बोलिए कि से फोन क्या ओकर नंबर भी है, कहलिए कि 500 टका देबा तो नहीं है, तो कहलके नहीं है, तब नाम छूट जात। अच्छा, आपके जो विधायक जी है नीरज बाबू, चिंती हैं उसको? नीरज बाबू आप लोग के बीच आते हैं समस्या जाने, ठीक है कि विधायक बदलिएगा? नहीं विधायक नहीं बदलबे, ठीक है, हाँ ठीक है। कोनो काम किए हैं आप लोगों के? किए क्या तनी गिना दी, आपके पास आ रहे हैं चाची? देखिए सड़क पेरा तो बनेबे करलकै, लेकिन सड़क टूट गए है, फिर भी कहे छे मुखिया जी बनेबे, समाजे के लोग ने जगह छोड़ रहल छे, बुझलिए, जगह खाली करते तब न बनेते। नाला एले 2 बेर, नाला नहीं दिलके बनबे ला 9 वार्ड में, 9 वार्ड में नाला एले 2 बेर नाला नहीं दिलके बनबे ला, बुझलिए। हमरा चलियो कते गंदक में जा रहल छे, आबि रहल छिए। नीतीश बाबू को चिंती हैं? हाँ नीतीश बाबू ठीक लगते हैं कि सरकार बदलिए? नहीं, सरकार नहीं बदलबे, हमरा नीतीश बाबू रहते हैं। हाँ चाची इधर आइए, आप क्या कहिएगा, कोनो समस्या बा? समस्या तो ये है जो 10 हज़ार को टका जो कहे सेमो में देगा, फिर भी घूस काहे मांगता है? घूस तो नहीं लेना चाहिए, जो भलाई करने के लिए न दिया तो फिर घूस काहे लेता है? कौन घूस मांगा है? वही सेमो में। किस काम के लिए? कोई काम के लिए गई थी? हाँ काम के लिए, मतलब सबको जनते के दिए, वहाँ पर हुआ न छतापुर में, तो सब ऑर्डर तो मिल गया वहीं पर ना, तो फिर गरीब को काहे न भला। आपके छातापुर में विकास का काम कुछ किए हैं विधायक जी? विधायक जी से खुश हैं कि बदलाव चाहती हैं? नहीं, सब चीज ठीक है, ठीक है। तो और अगर आपसे बात करें तो अभी नीतीश बाबू का काम कैसा लग रहा है? नीतीश बाबू का काम कैसा लग रहा है? बदलिएगा कि नीतीश बाबू को ही मुख्यमंत्री बनाए? सब है, ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। आप कुछ कहेंगे चाची? आप कुछ कहिएगा? चलिए और भी लोग हैं जी, इधर आइए सर। कितना छातापुर में दिख रहे हैं लोग, कंप्लेन भी कर रहे हैं, कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं। विधायक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग के बीच आते हैं समस्या जानने? डेली विधायक जी आते हैं। अब ऐसा है कि विधायक जी हैं, कोई चौकीदार तो नहीं है जो हर आदमी का समस्या सुनते फिरेंगे, समस्या सुनने के लिए व्यवस्था है। विधायक जी अपना आते हैं, रोड से गुजरते हैं, पब्लिक का भी हाल समाचार लेते हैं, कभी नहीं भी लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो विधायक काम वो काम हो रहा है। और अभी यहाँ की आम समस्या क्या है? विधायक का काम घर घर में बैठ करके पंचायती करने का नहीं है, जो बात है। विधायक काम है देश दुनिया का, राज्य का विकास में सहयोग करना। हम लोग यहाँ से चुन के भेजते का है ताकि वहाँ सरकार का हाथ मजबूत हो, और जो सरकार काम देगा उसको विधायक को करना ही पड़ेगा, वो काम होबे करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की अभी आम समस्या क्या है जिस पर काम हुआ नहीं है लेकिन होना चाहिए? किसान का भी बात है। अच्छा चलिए आप ही बताइए।
किसान का जो बोर्ड में लिखा हुआ है डीएपी का दाम 1350, हम लोग का 1750 में मिल रहा है। ये विधायक का कान में नहीं गया है खबर? अपराजिता छातापुर के लोगों की तमाम समस्याएं हम सुन रहे हैं, तमाम मुद्दे हम सुन रहे हैं और आप भी लगातार इनसे चर्चा जारी रखिएगा। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो, पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ याद आया, रामफिन कॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 minutes। रामफिन कॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream come. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां केसरी। अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, रामफिन कॉर्प है ना, ऑनफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया रामफिन कॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो रामफिन कॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। आपको सीधे सुपौल के छातापुर विधानसभा लिए चलते हैं, जहां हमारी सहयोगी अपराजिता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार लोगों से बातचीत कर तमाम मुद्दे समझने की कोशिश कर रही है। जी अपराजिता। बिल्कुल कोमल, छातापुर की जनता अपनी बातें रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उत्साहित है और वो उनकी बहुत सारी समस्या है। आपसे हम बात कर रहे थे, आप कुछ किसान के बारे में बता रहे थे, क्या तकलीफ होती है? तकलीफ यही है हम लोगों का, जो खाद का रेट लिखा हुआ है दुकान में 1350 रुपया बैग, वो हम लोगों का मिल रहा है 1750 रुपया बैग। और यूरिया का रेट लिखा है 266 रुपया, हम लोगों का समय पर मिलता है 500-600 टका में, समय पर उपलब्ध नहीं है। तो यदि यह रेट हम लोगों का मिल रहा है तो बोर्ड में लिखवा दे सरकार,
जो 1750 में जनता को लेना होगा। तो फिर उधर 1600 रुपया एक बैग पर सब्सिडी भी हम लोगों का मिल रहा है सरकार तरफ से, और इधर 1750 रुपया भी ले रहा है। यही समस्या है किसान में। अच्छा चाचा, बाढ़ के समय में क्या समस्या आती है? आप लोग को क्या कुछ झेलना पड़ता है? क्या सरकार कोई सुविधा मुहैया कराती है बाढ़ के समय? तो बाढ़ के टाइम में जब आया था तो उस टाइम में हुआ था, बहुत हुआ था। हाँ, मदद हुआ था उस टाइम में हुआ था। माने खदहा हो गया तो उसको भी पैसा जनता को मिला, किसान को मिला। फसल क्षति हुआ तो उसमें भी कुछ न कुछ मिला, जिसको जैसा मिला वो मिला। वो तो बाढ़ का टाइम। किसकी सरकार देखना चाहिएगा, नीतीश बाबू या बदलाव? देखिए, ये तो जनता का जजमेंट है। आप भी तो जनता हैं। है, लेकिन अभी कह देंगे तो रिएक्शन होगा। अच्छा, गुप्त मत रखना चाहते? हाँ, गुप्त रखना चाहते हैं। जो दिल में होगा, ये तो मतदान है ना। वोटर लिस्ट में नाम है? एकदम नाम है, काहे नहीं रहेगा। परिवार में सबका नाम है? सबका नाम है। कुछ बच्चे लोग का नहीं जोड़े हैं, उसको जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। चाची, आपसे अगर बात करें तो नीतीश बाबू वृद्धा पेंशन बढ़ाए हैं, जानकारी है इसका? हाँ। मिलता है 1100 रुपया। 1100 रुपया मिलता है। और कोई परेशानी है जो आप सरकार से कहना चाहेंगी? परेशानी यही है, क्या ऑपरेशन कराना है, यही सब परेशानी है, क्या करें। और कोई दिक्कत नहीं है? टांग में बोर्ड पड़ता है, बिन निकल टांग करता है। अच्छा, पैर। ठीक है, ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगी काकी? क्या कहेंगे हम? कोई समस्या है, कोई परेशानी है? 10 रुपया मिलता है। मिलता है वृद्धा पेंशन। 5 किलो गेहूँ मिलता है, 4.5 किलो। अच्छा, वोट देती हैं? देंगे मोदी के, हम लोग मोदी के वोट देते हैं सब। अच्छा, किसको दीजिएगा? फूल में देंगे। फूल में? कमल फूल में? हाँ, फूल में। हाँ, फूल में। काहे? नरेंद्र मोदी पसंद है? पसंद तो वो हम लोग देवे करते हैं, हर साल हम देते हैं, कभी ना अलग। विधायक जी आते हैं समस्या जानने के लिए? आते हैं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अगर आपसे बात करें तो क्या स्थिति है छातापुर की? किसान वर्ग कंप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अभी कौन से ऐसे विकास के काम है जो नहीं हुए, जिस पर होना चाहिए? किसान वर्ग कौन चीज का कंप्लेन करेगा? हर जगह सब कुछ सुविधा अच्छा खासा मिला तो कंप्लेन कौन चीज करेगा? अभी वो बता रहे, अभी जो भैया बोले थे कि यूरिया 300 का 200 का चीज 400 में मिल रहा है, आज तक कोई दुकानदार को पकड़ाया कि हम 200 का रुपया 400 में ले रहे हैं? झूठे अफवाह फैला रहा है कि हम 200 के सामान 500 में खरीद रहे हैं। आज आप उसको लाइव आप दिखा रहे, लाइव पकड़िए, वीडियो बना के दिखाइए हमको कि 200 के सामान 400 में ले रहे हैं। नहीं ले रहा कोई नहीं, जो रेट है वही रेट में मिल रहा है। हम भी अजय किसान है, ठीक है, जो भी सामान रेट में मिल रहा है। आप लोग अगर किसी को पैसा ज्यादा दे तो आपका मर्जी, विधायक नहीं बोल रहा है ज्यादा पैसा देने के लिए। सुनते हैं क्या? सुनिए, हम लोग को वही क्या कहना है, खाद को जो दाम है किसान के वो 1750 रुपया, यूरिया 400, 500, 600 रुपया हम लोग के कीन कर खेत में दिए हैं, तब भी फिर भी को सामान मिल रहा है। बस यही लोग हम शिकायत कर रहे हैं। नहीं, मेरे पास तो कोई शिकायत। कल भी हम यूरिया लेके 266 रुपया में। कल सरकार के आदमी हैं आप? नहीं, सरकार का आम आदमी, जनता, आम आदमी, जनता है, कोई सरकार का आदमी। हम कल 266 रुपया में यूरिया किन के फिंगर के लेके, ठीक है। अब कोई दे रहा है, अपना पैसा फंसा के दे रहा है, उसका मर्जी है ना कि आप अगर उस दिन पैसा दिए थे 400 रुपया, तो वहाँ पकड़ते आप, वहाँ बताते कि हाँ यहाँ पैसा ज्यादा ले रहा है, ठीक है। हम लालगंज से आए, अभी जाए तो आप लोग को देखे तो हम दुल्हन, हमको भी बोलने का मौका मिल गया, बोल दिया, ठीक है। लेकिन आज तक कहीं कोई धांधली, अगर धांधली हो रहा था आप वहाँ पकड़ाइए उसको, तब न समझेंगे। विधायक जी तब बोलिए कि 200 का सामान हमको 1000 रुपया मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। 200 का सामान 200 में ही मिल रहा है। लेकिन किसी का है कि हाँ ज्यादा ले रहा, तो वो लोग बकताए, दिखाए, बदौर सबूत दिखाए। बिना विधायक जी आप लोगों की समस्या सुनते हैं? बहुत सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं। नहीं सुनते वैसे हम लोग आज 4 बार उसको विधायक बना रहे हैं, छातापुर का शेर बनाए हुए हैं। फिर अभी 2025 से 2030 फिर से नीतीश का हम लोग नारा लगा रहे हैं, वैसे लगा रहे हैं। अच्छा, सड़कों की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो जो भी मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए होती हैं, उसकी क्या स्थिति है छातापुर में? सड़कों की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं, अभी भी सड़क आज से 10 साल पहले अगर यही रोड था, यही बाबा है, पूछिए यहाँ से छातापुर जाने में 4 घंटा लगता होगा, लेकिन आज यही सड़क से 10 मिनट में बाबा छातापुर पहुँचता होगा। पूछिए बाबा से, तो फिर क्या सड़क में दिक्कत है, ठीक है। हर जगह विकास पूरा जय जयकार हुआ है छातापुर विधानसभा में। तो इस बार नीतीश बाबू या सरकार बदलिएगा? नहीं, हम लोग का नारा है 2025 से 2030 फिर से नीतीश, ठीक है। ठीक है चाचा, क्या कह रहे थे? इधर आइए, अपनी बातें रखिए। हम तो बोल दिए, हम लोग को जो किसान है, हम लोग को खाद चाहिए रेट से, जो रेट लिखा है वही रेट।
1750 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये यूरिया यहाँ दे रहा है। क्या उसका नीरज कुमार बबलू को मालूम नहीं है जो इतना रेट में जो खाद दे रहे हैं तो उसका पर ब्रेक लगाए? बस यही एक समस्या है। काम तो बहुत अच्छा किया है, काम तो अच्छा किया है, मगर इस सब पर देखना चाहिए नीरज कुमार बबलू के। एक ठो दुर्गा मंदिर है अखनी तक अधूरे है, एक ठो अधूरे है दुर्गा मंदिर आज 10 की 20 बरस से। क्या बार हम लोग जिताए नीरज कुमार बबलू का, फिर भी जिताएंगे, मगर उसका दुर्गा मंदिर भी उसका देखना भी है। बस हम लोग के कहना है, काम तो बहुत किया है। वृद्धा पेंशन मिल रहा है चाचा? नहीं, हम नहीं लिखा को दिए हैं, हमने अभी उम्र नहीं हुआ है। हाँ उम्र तो है काहे नहीं लिखा है? नहीं चाहिए आपको वृद्धा पेंशन? आप वृद्धा पेंशन इसलिए नहीं लिखाए हैं, अब वो बोलता है खाता है बैंक में, अब बैंक वाला खाता कहता है वो नहीं होगा, अब यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में खोलाइए तो तब होगा, तो आप कल जाकर खोलेंगे। वृद्धा पेंशन में कितनी राशि मिल रही है इसके बारे में पता है? मालूम है, 1100 रुपया मिल रहा है। 1100 लोगों के तो खाते में 1100 आ रहे हैं, फिर इसमें कौन पैसा खा रहा है? वो तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट पहुंचवा रहे हैं लोगों के खाते। कोई भी पैसा नहीं खाता है, पेंशन वाला में कोई भी पैसा नहीं खाता है, जितना वहाँ से सरकार भेजता है वहाँ यहाँ पे दे रहा है। बनवा लीजिए, फायदा करेगा। चलिए, वोट किसको दीजिएगा? वोट किसको दीजिएगा, नीतीश बाबू या बदलाव? देखिए हम लोग तो नीतीश जी को वोट दे रहे हैं, नीतीश जी के काम बिहार में बहुत अच्छा काम किया है, अब विधायकों ठीक है हाँ, मगर उड़िया पर खाद पर इसका कहिए नीरज कुमार बबलू के देखने के लिए, अगर नहीं देखेगा तो अभी मौका है तो हम लोग बदल देंगे, किसान मर गया। चलिए उनको लिखित में दे दीजिए, तब नहीं सुनवाई होगा तो देखेंगे। लिखित में डीएम साहब के भेजे हैं, लिखित में मुख्यमंत्री को भेजे हैं, इससे 6-7 महीना पहले। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कहीं भी यूरिया 266 रुपये में आज से लेके 1 साल के अंदर में कहीं नहीं मिला। अगर भाई साहब से हम कहना चाहते हैं कहीं भी अगर मिलता है तो हम लोग को कॉल करें, हम आपके माध्यम से उठा लेंगे। ये भी छातापुर ब्लॉक कहना, कहीं भी कॉल करें हम लोग जाके लेंगे। 1 सेकंड, उनसे मत लड़िए, उनसे मत लड़िए, उनका मत है, उनको बोलने दीजिए। थोड़ा सा बच्चे बोला बच्चे। दूसरी बात, विधायक जी रहेंगे, शुरू से अभी तक रहेंगे। ऐसा क्यों? जब शिकायत भी है तो विधायक जी वही चाहिए। किस आधार पे? पार्टी देखकर? पार्टी देख पे भी हम लोग वोट देते हैं। अच्छा, पार्टी देखकर। बिल्कुल। राज्य में किसको देख रहे हैं? मोदी जी को। राज्य में नीतीश कुमार। अगर अभी नीतीश चाचा पलट गए तब? हम लोग भी पलट जाएंगे। बिल्कुल। मतलब आप प्रॉपर बीजेपी के साथ? बिल्कुल 100%। ठीक है, यहाँ मोदी की गारंटी दिख रही है, यहाँ पर लोग मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। आपसे अगर पूछा जाए छातापुर में विकास को लेकर क्या स्थिति है? देखिए मैडम, छातापुर में विकास जो भी हुआ हो, लेकिन अभी भी विकास अधूरा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तो नदी जाता है, उस नदी में अभी तक पुल नहीं है, आदमी को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा बात है कि यहाँ जो है खाद और राजस्व, जैसे सरकार अभी राजस्व महाअभियान चलाया है, इसमें आप कोई भी काम करने के लिए अगर जाते हैं कागज पत्तर के मैटर में तो आपको घूस लगेगा ही लगेगा। बिना घूस का आपका काम जो है किसी प्रकार से उसको रिजेक्ट करके आपका काम नहीं होगा। यही समस्या है। ये समस्या है जी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इस समस्या से निदान हो और इस क्षेत्र का जो भी विधायक हो नीरज कुमार बबलू इस समस्या को देखे, और खास करके ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार है कि चरम पार कर रहा है, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए विधायक को। यहाँ पे बड़ी आश्चर्य की बात ये है कोमल कि विधायक जी से इन लोगों का अटूट प्रेम दिख रहा है, शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन चाहिए यही विधायक। तो अगर आपसे बात करें राज्य में किसको देख रहे हैं, नीतीश बाबू को कि बदलाव? नीतीश कुमार सही मुख्यमंत्री है। आज तक उन्होंने जो काम किया बहुत सराहनीय काम किया है, इसमें हम लोग सहमत है। लेकिन कुछ कहीं थोड़ा कमी बेसी है तो वो तो मान लीजिए नीतीश कुमार नहीं ना आता है क्षेत्र में देखने के लिए, यहाँ का तो जो लोकल बॉडी नेता है उसी को देखना होगा। यही बात है। और यहाँ का समस्या यही है कि यूरिया और राजस्व में बहुत लूट है। बोलो, एक लाइन में बताइए, वोटर लिस्ट में नाम है कि नाम कट गया? नाम है। हाँ। आपके परिवार में किसी का नाम कटा हो? किसी का नाम नहीं कटा, सबका नाम है। आपसे बात करें चाचा, क्या स्थिति है यहाँ पे, कोई समस्या है? यहाँ समस्या कुछ नहीं है,
और मान लीजिए जितना विकास जो किया है बबलू सिंह अभी यहाँ छातापुर प्रखंड में, बहुत विधायक है कि नहीं किया है। रही बात विकास की और सरकार की, तो सरकार जो है हम लोग नीतीश कुमार को इसलिए वोट देते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और केंद्र में तो जानते हैं कि केंद्र में मोदी जी है ये है, यहाँ जो है मतलब नीतीश कुमार है ये है, तो अच्छा काम कर रहा है, हम लोग इसलिए उसको साथ दे रहे हैं। अच्छा काम करने वाले सरकार को हम लोग साथ रहते हैं और विधायक भी हमारा अच्छा ही है। तेजस्वी यादव युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जुआ है, मगर जुआ का लायक काम करने के लायक नहीं है वो, इसलिए कि देखिए सब दिन तो है भैंसठा वाला बुद्धि, तो भैंसठे नहीं रहेगा। अभी भी उसका बाप चढ़ जाता है भैंस पर। अभी भी चढ़ता है, तो हमरा कहने का मतलब है वो नमी फैल है। यहाँ जो बीए पढ़ करके घूर रहा है उसको कुछ नहीं है, अब नमी फैल कर हम मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार को, हैं? वो सब चले बनना नहीं है। इन बार जो है ना फिर नीतीश से रहेगा, नीतीश से सरकार रहेगा। हाँ, चलिए एक लाइन में एक चीज बताइए, किसानों को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे सुन रहे हैं, क्या आपको भी तकलीफ है? हाँ, किसान के लिए तो जो बोला है ना अभी वो सही बोला है, तो वो मान लीजिए कम से कम उस पर जो है विधायक जी का थोड़ा सा स्टेप लेना चाहिए कि खाद के लिए थोड़ा अपना निगाह करना चाहिए, किसानों के लिए भलाई होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा स्टेप लेना चाहिए उसको। बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है। आपसे बात करें तो क्या स्थिति है यहाँ पर, युवा की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य शिक्षा जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, ओवरऑल बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों के सुदूर एरिया छातापुर में आप लोग आए। देखिए, सबसे पहले हम शिक्षा पे बोलना चाहेंगे। हम 2005 में हम खुद मैट्रिक पास किए, ठीक है। जब इंटर में एडमिशन करवा को कॉलेज नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी हर पंचायत में +2 विद्यालय है इंटर में बच्चे को पढ़ने के लिए। क्षेत्र में जो है छातापुर विधानसभा में मुश्किल से 6 से 7 गो हाई स्कूल था, अभी सभी पंचायत में हाई स्कूल है, +2 है। छातापुर स्वास्थ्य भवन का जो है बहुत ही जर्जर व्यवस्था था, अभी वर्तमान समय में जो है 100 बेड का ज़बरदस्त जो है स्वास्थ्य केंद्र बन गया है, समुचित उसमें इलाज होता है। रोड बाट तो आप खुद युवा हैं, युवती हैं, तो आप तो बिहार का रोड देखबे किए होंगे। अगर भविष्य में कभी छातापुर आए होंगे 2010 से पहले तो देखे होंगे। अभी जो है गली कुची आपको रोड मिलेगा, कहीं ऐसा भी जगह है जो कि बहुत विवादित जगह है, मान लीजिए सरकारी जगह नहीं है, प्राइवेट जगह है, गली कुची थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, लेकिन 99% सड़क जो है छातापुर का बन गया है। यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। रही बात किसान की, इस बार जो है मानसून का पोजीशन जो है बहुत खराब रहा, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा हर खेत में सिंचाई के लिए बिजली का व्यवस्था है। आप मोटर से जो है 1.5 रुपया यूनिट या 1 रुपया यूनिट में जो है बीघा बीघा जो है पटाते हैं। एक तरह से आप फ्री में जो है कृषि का कार्य करते हैं। और कुछ हमारे किसान जो बोल रहे थे खाद के बारे में, ये तो थोड़ा दुकानदार का मनमानी होता है, इसके लिए तो हम सबको जो है जागरूक होकर के काम करना पड़ेगा। मान लीजिए दुकानदार अगर बेचता है तो हम लोग उसके खिलाफ उतरेंगे। तो चलिए हम आपसे थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन करेंगे। आपने इतना डिटेल में बताया, तो हम कुछ नेताओं के बड़े चेहरे के नाम लेंगे, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्ट हैं, वो वर्ल्ड लीडर हैं। नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष हैं। तेजस्वी यादव नौमी फैल है, उससे अधिक हम खुद पढ़े लिखे इंसान हैं, तो मैं उसके बारे में क्या बोलेंगे। तेज प्रताप यादव नामे मत लीजिए। लालू यादव चारा चोर, हम लोग गाय भैंस ये सब जो व्यक्ति चारा खा सकता है वो तो मनुष्य को, जब उनका सरकार था तो मनुष्य को भी खाते थे। रोड पर जो है आम जनता। पप्पू यादव, देखिए पप्पू यादव के बारे में क्या बोलेंगे, हम लोगों को शोभा नहीं देता है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, एक नई पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए वो प्रचारक हैं, ठीक है। 2014 में जब मोदी जी फर्स्ट टाइम आए थे तो मोदी जी के लिए काम कर रहे थे। फिर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, नीतीश जी और तेजस्वी जी के साथ उनके लिए काम किए, तो ऐसे लोगों के बारे में सोचना ही व्यर्थ है। हम आपके यहाँ छातापुर में देख रहे हैं,
चलिए, यहाँ पे हम लगातार ये देख रहे हैं कि छातापुर की जो जनता है वो बीजेपी के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नज़र आ रही है और साथ ही विकास के कई काम गिना रही है और बता रही है कोमल कि विकास के जो पैमाने होते हैं, जो सेट किए जाते थे, उस पर काम हुआ है। कुछ चीज़ों में कमी है जिस पर सरकार अगर ध्यान दे तो इन्हें बाकी और कोई समस्या नहीं है। ये जाएंगे राज्य में नीतीश बाबू के साथ ही जाएंगे, अपने विधायक में ये नीरज बाबू के साथ जाएंगे और केंद्र में बिल्कुल नरेंद्र मोदी। अपराजिता, लोगों के जो रिएक्शन सामने आ रहा है वो तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि भले ही काम हुआ या ना हुआ हो, वो वोट देंगे नीतीश कुमार को। फिलहाल अपराजिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको छातापुर विधानसभा सीट के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। ये सीट बीजेपी पर का कब्जा यहाँ रहा है और नीरज कुमार सिंह ने यहाँ से 2020 में जो है जीत हासिल की थी। हमारी संवाददाता प्राजिता ने उनसे बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमें आशीर्वाद दे रही है और 15 साल पहले छातापुर में सड़कें खोजना पड़ता था कि कहाँ कहाँ सड़क है। जो आज मुख्य सड़क, ये स्टेट हाईवे देख रहे हैं ना, ये पतली सी सड़क थी और पंचायत में जाने के लिए रोड ढूंढना पड़ता था। रोड नहीं हुआ करता था, बिजली नहीं हुआ करता था, स्कूल हर पंचायत में नहीं था, अस्पताल हर पंचायत में नहीं था। आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से आज पूरे बिहार के साथ साथ छातापुर का भी संपूर्ण विकास हो रहा है। कोई पंचायत नहीं है, कोई टोला नहीं है जो पक्की सड़क से नहीं जुड़ गया, कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम लोगों ने बिजली कनेक्शन नहीं कर दिया गया है और कोई ऐसा, लगभग अब खेतों में हम लोग बिजली देने का काम कर रहे हैं। स्कूल खुल रहा है, हर पंचायत में हमने हाई स्कूल की व्यवस्था की है और बीरपुर में हम लोगों ने अभी इसी विधानसभा के अंदर सेंट्रल स्कूल लाया है जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी 25 को करने वाले थे, अन्यथा डेट बढ़ गया है, हो सकता है 29 या 25 को होने वाला है। ये सेंट्रल स्कूल खुलेगा। इसके अलावे बड़े बड़े काम हो रहे हैं और सबसे बड़ा काम हम लोगों ने छातापुर विधानसभा में एयरपोर्ट चालू कराने का किया है। अब एयरपोर्ट का निर्माण पहले से हुआ था, उसका हम लोगों ने एक्सटेंशन कराया, एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है और आने वाले समय में छातापुर के लोग हवाई जहाज से दिल्ली और बंबई जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था छातापुर विधानसभा में की जा रही है। हमारा ये मानना है कि छातापुर विधानसभा में लगभग जो जरूरत का काम था वो हो गया है। बाकी इससे आगे का बहुत सारा काम है जो आने वाले समय में हम लोग पूरा करेंगे। SIR के मुद्दे पे हम आपसे कुछ राय जानना चाहेंगे। विपक्ष लगातार कह रहा है कि वोट चोरी करके बीजेपी जो है वो जीत हासिल करती है। क्या आपके छातापुर में भी आपके पास कुछ ऐसे केस आए हैं जिसमें लोगों के नाम कटे हों? ये आप मीडिया के लोग हैं, आप आज छातापुर में हैं, इससे पहले पूरे राज्य में कई दिनों से घूम रही होंगी। आपको कहीं मिला ऐसा कोई आदमी जिसका नाम कट गया हो? कहीं मिला? हमने जब बात की तो लोग कह रहे हमारा नाम है वोटर लिस्ट में लेकिन मेरे रिश्तेदारों का कट गया। झूठ बोलते हैं जो ऐसा बोलते हैं। आप जितने लोग खड़े हैं अभी सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, किन्हीं से पूछे किन्हीं का नाम कट गया है। पूरे राज्य में एक भी आदमी का जो जन्मीन है उसका नाम नहीं कटा है। कांग्रेस के लोग, राजद के लोग जो राजकुमार कहते हैं अपने आप को, कहते हैं हम भारत के राजकुमार हैं। कौन है ये हैं राहुल गांधी, कहते हम राजकुमार है। आपको पता है ना कि उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके नानी प्रधानमंत्री थी, लेकिन BA पास नहीं कर पाया, ये जानकारी है ना। और दूसरा राजकुमार कौन है? कहता है हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री थी, नम्मा पास नहीं कर पाया। ऐसे लोग कहते हैं कि हम देश चलाएंगे, हम राज चलाएंगे और झूठ का अफवाह फैलाते हैं कि वोट चोरी हो गया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। जब मुद्दा नहीं है, कुछ मुद्दा ही नहीं बचा तो फरेब का मुद्दा खड़ा करते कि वोट चोरी। पूरे राज्य में आप घूम के बताइए, अगर एक भी किसी आदमी का नाम कट गया हो तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम ये भी कहेंगे कि एक भी फर्जी वोटर को बिहार में रहने नहीं देंगे, इसकी भी गारंटी है। क्योंकि हम किसी बांग्लादेशी को नहीं रहने देंगे, हम किसी पाकिस्तानी को नहीं रहने देंगे, हम किसी नेपाली को वोटर लिस्ट में नहीं रहने देंगे, इसकी भी गारंटी है। तो कोई फर्जी वोटर हमारे राज्य में वोट डालेगा, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेगा कि बिहार में बांग्लादेश का आदमी वोट करे, बिहार में नेपाल का आदमी वोट करे। जो फर्जी वोटर का लोग संरक्षक रहा है, RJD के लोग, कांग्रेस के लोग फर्जी वोटर के संरक्षक हुआ करते हैं, इसलिए छाती पीट रहे हैं। फर्जी वोटर से बने थे ये लोग, इसलिए छाती पीटते हैं कि हमारा तो वोट में गायब हो रहा है, हम तो काम कुछ नहीं किए। लोग पलट गया है, ये लोग काम करने वाला है, 20 साल से काम कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। यही बेचैनी इनको सता रहा है, इसलिए कहते हैं कि वोट चोरी हो गया। एक भी वोट किन्हीं का चोरी हुआ, लाइन मेरे सामने किनका वोट चोरी हुआ। तो झूठ बोलने पर लोग
करेगा इलाज। एक आखिरी सवाल होगा विधायक जी आपसे कि राहुल गांधी जिस प्रकार से बिहार की धरती पर आते हैं, महागठबंधन में एकजुटता का संदेश देते हैं और ये बताते हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, वोट चोरी पे आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकालते हैं और साथ ही में जनता को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार जो है वास्तव में विकास पुरुष हैं, लेकिन अब वो अचेत अवस्था में है। ऐसे में अभी क्या आपको चुनौती लग रही है? क्या नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ने की बातें हो रही हैं राज्य में, क्या आपको लगता है नीतीश बाबू अभी सही कैंडिडेट साबित होंगे, आगे चल के वो पलटेंगे नहीं? आपको कैसा लगता है? बाकी तो जवाब हम देंगे ही। नीतीश जी पूरी तरह स्वस्थ है और पूरी तरह विकास पुरुष है। बिहार का अगर कोई संपूर्ण विकास करने का काम किया है तो वो नीतीश कुमार किए हैं। अगर अचेत होते तो एक एक माँ बहन का वृद्धा पेंशन बढ़ता किया, एक एक परिवार का, हर परिवार में उन्होंने घोषणा किया कि हर परिवार में महिला के खाते में 10,000 भेजेंगे, तो आज से 10,000 जाना शुरू हो गया है। एक एक आ गया ना, एक एक जो मजदूर भाई हमारे हैं उनके खाते में 5-5 हजार रुपये जा रहा है। और विकास का जो पैमाना है, सड़क, रोड, बिजली, स्कूल, अस्पताल, तमाम काम हो रहा है। और अब आने वाले समय में अगली सरकार में हम लोग रोजगार डेवलप करेंगे, बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे, हर जिले में औद्योगिक पार्क हो रहा है। तो हर क्षेत्र में जब विकास का काम हो रहा है तो विरोधी का काम है कि गड़बड़ा गए हैं, ये नहीं, इसलिए उनको मौका नहीं मिल रहा है, चोरी का मौका नहीं मिल रहा है, लूट का मौका नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के राज में पहले बक्सा चोरी होता था, बक्सा बदलाता था। जो बुजुर्ग लोग हैं बताएंगे कि कांग्रेस के राज में कैसे बक्सा चोरी होता था। और राजद के शासन में वोटें नहीं डालने देता था, बूथ कब्जा होता था, मोटा मोटा लाठी लेके बूथ पर खड़ा होता था। गरीब जाते थे, क्या है रे, तो पुर्जा वोट, चल चल भागो, तुम्हारा वोट गिर गया। सही बात है कि नहीं भाई, बताइए? वोट गिराने के लिए मिलता था, उस समय वोट नहीं गिराने के लिए मिलता था और बक्सा बदलाता था। ये सब काम बंद हो गया। ना बक्सा बदलाता है, ना लोग कोई वोट गिराने से रोक सकता है। तब नया मुद्दा कहने के वोट में चोरी। किसका चोरी हुआ बताइए ना, पूछिए ना, पूरे राज्य में पूछिए किसी का चोरी हुआ तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। चलिए एक आखिरी, आप हमारे टीएनपी के माध्यम से कोई संदेश जनता तक देना चाहें? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जनता को जरूर संदेश देना चाहेंगे कि किसी के बहकावे में नहीं आए। लोग आए हैं अफवाह फैलाने के लिए, कभी कहेंगे कि संविधान खत्म हो जाएगा, कभी कहेंगे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कभी कहेंगे वोट चोरी हो जाएगा। तो विकास के नाम पर विकास पुरुष को चुनना है, बहकावे में नहीं आना है। और बहुत बहुत धन्यवाद, यही कहेंगे। तो ये थे हमारे साथ छतरपुर के विधायक नीरज कुमार सिंह, जो बीजेपी पार्टी से आते हैं और इन्होंने अपने विचार एसआईआर पे भी काफी खुलकर रखे। और इसी के साथ बिहार के दंगल में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।